हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कोरोना काल में भी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस विकट परिस्थिति को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए मैं ऐसे चैप्टर की ओर लेकर आपको चलूँगा जिस चैप्टर की वर्तमान समय में बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए, उस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, जिसको बोला जाता है हिंदी में सांख्यिकी। तो आज के क्लास में हम सांख्यिकी का कंसेप्ट लेंगे जो लाजवाब कंसेप्टों से भरा रहेगा, और मेरी उम्मीद है कि इस चैप्टर के प्रत्येक पॉइंट को आप अपने दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरी दावा है, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी कंसेप्ट जो है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। तो आइए शुरू किया जाए स्टैटिक्स। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टैटिक्स। इसको बोला जाता है सांख्यिकी। ये स्टैटिक्स जो है प्रतीत होता है लैटिन वर्ड स्टेटस की तरफ, लैटिन वर्ड स्टेटस की तरफ। अब स्टेटस का जो मीनिंग होता है वो राजनैतिक होता है। तो इस क्षेत्र में हमको तो जाना नहीं है, हमारी मंजिल कुछ और है, हमको कहीं और जाना है। तो क्यों ना हम अपने मंजिल की ओर चलें। ये मेरा काम था, इसका मीनिंग बताना, मैंने बता दिया। लेकिन आपकी मंजिल जो है कुछ और जगह है। इस स्टैटिक्स में एक वर्ड मिलेगा जिसको बोला जाएगा डाटा। अब ये डाटा जो है ये भी लैटिन वर्ड है। जो लैटिन वर्ड डेटम से बना है। अब यहाँ पे यहीं आपको समझने की कोशिश करना है, यानी समझने की अंदर से उत्सुकता जगानी है, समझ को डेवलप करना है, बिल्डअप करना है कि डाटा और डेटम में आपके देखने से कोई डिफरेंट नहीं दिखता होगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट है। डाटा जो है ये आपका प्लूरल वर्ड है और डेटम जो है ये आपका सिंगुलर वर्ड है। इसका मीनिंग आंकड़े होता है और इसका मीनिंग आंकड़ा होता है। अब ये जो है डेटम से बना है डाटा। कैसे, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे डेटम हो गया। अब डेटम से हम क्या करते हैं, इवेंट को यहाँ से रिलीज करते हैं, रिलीज कर दिए। अब यहाँ पे हम ए को ऐड कर देते हैं। तो इवेंट यहाँ पे रिलीज हो गया, यानी इसको हम कट कर दिए। यहाँ से इवेंट रिलीज हुआ, यहाँ पे हम काट करके इसको निकाल दिए। बचा क्या, ए को हम यहाँ पे DAT में से इवेंट हटा दिए, ए यहाँ पे जोड़ दिए। क्या हो गया, डाटा। तो ये डाटा जो है डेटम से ही बना है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। अब डाटा जो है ये 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। एक होता है प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वह डाटा है जिसके बारे में स्वयं आप अपने से सूचना प्राप्त करते हैं, यानी जिस सूचना के बारे में स्वयं आप अपने से जानकारी लेते हैं, जो स्वयं अपने आप प्राप्त करते हैं, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और जो सूचनाएं स्वयं आप अपने आप प्राप्त नहीं करते हैं, किसी और के द्वारा मिलती है, जैसे टेलीविज़न के द्वारा, पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा,
जो भी सूचनाएं मिलती है इस तरह की वो सेकेंडरी डाटा में जाएगी, और जो भी सूचना स्वयं अपने आप प्राप्त करते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा आप भली भांति समझ गए होंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एक टॉनिक की तरह। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा जान गए। अब आपको डाटा में देखना है, डाटा में देखना है कि स्मॉल डाटा दिया हो, स्मॉल डाटा दिया हो, तो स्मॉल डाटा अगर है तो इसको हम मीनिंगफुल डाटा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्मॉल डाटा रहेगा तो इसको हम मीनिंगफुल डाटा बनाने के लिए असेंडिंग या ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अब जाकर के ए मीनिंगफुल डाटा बनेगा। जैसे यहाँ पे 5 दिया हो, इसके बाद 20 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 40 दे, 30 दे, 35 दे, 50 दे, 45 दे, 55 दे, 65 दे, 60 दे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इसमें ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी ऑब्जर्वेशन इसमें मैक्सिमम फॉर्म में नहीं है, यानी कम मात्रा में है। तो जब भी ऑब्जर्वेशन कम मात्रा में दिया हो इसको ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ये माइंड पे नहीं रखना है कि इसको क्या बोलेंगे, ये डाटा है लेकिन डाटा में ये ऑब्जर्वेशन हो गया, संख्या हो गया, इसको ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे कम दिया है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्मॉल डाटा। क्लियर। अब स्मॉल डाटा दिया हो तो इसको हमको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो आइए असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले स्मॉल नंबर को चूज करेंगे 5, इसके बाद क्या है आपका 10 है, इसके बाद क्या है 15 है, इसके बाद क्या है 20 है, इसके बाद क्या है 30 है, इसके बाद 35 है। ऐसे ही हम इसको अरेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट जो है आपका 65 हुआ, स्टार्टिंग नंबर क्या है 5 है। तो स्टार्टिंग नंबर जो होगा, स्टार्टिंग नंबर को हम लिस्ट वैल्यू बोलेंगे। लिस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू 65। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम इसका रेंज निकालेंगे, यानी आर निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लिस्ट वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी जी भी और माइनस लिस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, लग रहा है कलम की स्याही ख़त्म हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा, दूसरी कलम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब यहाँ पे जी भी का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है 65, सब्ट्रैक्ट कर देंगे लिस्ट वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा रेंज निकल गया। अगर किसी भी डाटा में ऑब्जर्वेशन दिया हो, अगर बोले कि हाँ वहाँ से उसका रेंज निकाले, तो हमारी माइंड जो है वहाँ पे पहुँचनी चाहिए 2 बिंदु पे। कहाँ पे, लिस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। जैसे ही लिस्ट वैल्यू दिखाई दे या ग्रेटेस्ट वैल्यू दिखाई दे, बड़ा वैल्यू दिखाई दे, छोटा वैल्यू दिखाई दे, सीधे बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेंगे, हमारा रेंज निकल जाएगा, यानी परिसर निकल जाएगा। तो मेरा मकसद था आपको परिसर के बारे में जानकारी कराना।
मेरी मंजिल ये थी कि आपको हम परिषद तक पहुंचाएं। यानी कोई भी डाटा दिया हो, अगर डाटा में ऑब्जर्वेशन दिया हो स्मॉल में फॉर्म में है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में अरेंज करो। वहाँ से ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जो भी वैल्यू निकलेगा वहीं तुम्हारा रेंज होगा। तो आज के क्लास में आप रेंज तक पहुँचे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रेंज से आगे लेकर के चलेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अलविदा मांगना चाहता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।